आजकल टमाटर के दाम सुनकर पूरा देश हैरान और परेशान इसलिए क्योंकि दाम 100 रुपए किलो के ऊपर पहुंच गया और हैरान इसलिए क्योंकि पिछले महीने तक यही टमाटर सड़कों पर फेंका जा रहा था। तस्वीर देखिए, यह पिछले कुछ महीने की तस्वीर है, मई 2023 की तस्वीर है। नासिक में टमाटर पर सड़क फेंका हुआ था मई में और जून में 100 रुपया के पार चला गया यह टमाटर की कीमत। यह नासिक का वीडियो है जहां थोक मंडी में सड़कों पर फेंका जा रहा था टमाटर। तो एक महीने पहले थोक मंडी में टमाटर का रेट 1 से 2 रुपए किलो चल रहा था, खरीदार नहीं मिल रहा था टमाटर को, और अब 100 रुपए के पार कीमत कैसे चली गई? इतना कम दाम मिलने की वजह से किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंक दिया था। और यह तो सिर्फ एक राज्य की तस्वीर है, देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई थी। एक महीने पहले तक यह टमाटर का हाल था, सड़क पर गिरा हुआ था टमाटर। करीब एक हफ्ते पहले तक यही टमाटर रिटेल में 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था। एक हफ्ते पहले भी तब दाल में, सब्जी में, तड़के में, सलाद में खूब टमाटर खाया जा रहा था। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर रेट इतने बढ़ गए कि टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया। जगह जगह चर्चा होने लगी कि टमाटर है कि क्या है। लोगों ने टमाटर खरीदना कम कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि कच्चे आम या इमली की खटाई से काम चला लेंगे। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि टमाटर इतना महंगा अचानक हुआ तो हुआ कैसे? यह हफ्ते 10 दिन में क्या हो गया बॉस? ये टमाटर क्या प्रोटीन शेक पी के आ गया कि इसकी बॉडी बन गई और महंगा बिकने लग गया? क्या हो गया? और दूसरा सवाल का जवाब लोग चाहते हैं कि टमाटर के दाम नीचे कब आए, वो कब 15-20 रुपए किलो टाइप बिकना शुरू हो। आज इन्हीं दोनों सवालों के जवाब आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बताता हूं कि टमाटर महंगा हुआ क्यों। पहले इसका जवाब। टमाटर की बड़ी कीमत पर सबसे पहले तो यह बात समझने वाली है कि मई जून में बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल बहुत बर्बाद हो गई। गुजरात और महाराष्ट्र में आए बिपरजॉय तूफान से, तो अभी तूफान नहीं आया था, उसकी वजह से उत्तर भारत के भी क्लाइमेट पर असर पड़ा। भारी बारिश की वजह से राजस्थान, यूपी और हरियाणा के राज्यों में जो टमाटर की फसल थी वो खराब हो गई। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की ज्यादातर सप्लाई हिमाचल से होती है, जहां ऑलरेडी मौसम बहुत खराब है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहा है। भारी बारिश की वजह से कई हाईवे बंद करने पड़े हैं, जिसकी वजह से सब्जियों और फलों का सब्जी मंडी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से अकेले हिमाचल में करीब 30% टमाटर की फसल खराब हो गई। उत्तर भारत में इस समय टमाटर की सप्लाई महाराष्ट्र और कर्नाटक से हो रही है, लेकिन वहां भी मौसम की वजह से टमाटर कम हुआ है, इसलिए डिमांड बढ़ी हुई है। मार्केट में टमाटर पहुंच नहीं पा रहा, या तो खराब हो गया या रास्ते में फंसा हुआ है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ने भी टमाटर के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए टमाटर हफ्ते 10 दिन में रॉकेट बन गई उसकी कीमत। दूसरा पहलू यह भी है कि टमाटर ऐसी फसल है जिसे कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिन आप रख नहीं सकते। कोल्ड स्टोरेज में टमाटर को सिर्फ 7 से 10 दिन रखा जा सकता है, इसके बाद ये खराब होने लगता है। जबकि आलू को कोल्ड स्टोरेज में 4-4 महीने रख सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि लोग कहें कि इसको रख देते हैं या पुराना रखा हुआ निकाल के ले आते हैं। तो इस वजह से अचानक टमाटर की कीमत इस वजह से बढ़ी। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि जब टमाटर के दाम बढ़े। आमतौर पर बारिश के मौसम में टमाटर के दाम बढ़ते ही है, लेकिन इस बार 100 के पार चले गए। बारिश से टमाटर की फसल खराब होने लगती है, जिससे भाव 60 से 70 रुपए तक पहुंच जाते हैं बारिश के सीजन में। लेकिन इस बार बारिश समय से पहले आ गई, इसलिए टमाटर की फसल जल्दी और ज्यादा मात्रा में खराब हो गई। देश के लोग टमाटर के बड़े दामों को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा महंगाई के बारे में और जानकारी। सर अभी 100 और 80 के बीच में है सर। फ्रेश टमाटर है 100 रुपये, और थोड़ा सा गला कुछ है तो वो 80 रुपये है सर। 1 केजी 2 केजी पहले खरीदते थे, अब महंगाई की वजह से 250 ग्राम खरीदते हैं सर। भारी पड़ रही है, ये हर साल ही होता है जून महीने में, जून से जुलाई में, कि सब्जियां के रेट थोड़े बढ़ते हैं। टमाटर बेचना बंद कर देंगे हम, क्या करेंगे? ग्राहकी नहीं पकड़ेंगे तो हम लेके क्या करेंगे? आपने हम यहाँ 120 रुपए किलो ले जा रहे हैं, वहाँ 140 160 रुपए बेचेंगे, तो ग्राहक तो पैसे बनेगी, कौन लेगा? फिर हम ले जाकर फंसेंगे। एक हफ्ते के अंदर 3 गुना प्राइस बढ़ गया है। क्या कहना चाहेंगे? रिटेल में तो 4 गुना के करीब पहुंच गया है।
100 रुपए बिक रहे मार्केट में। ये बरसात के चक्कर में हो जाता है, तो अब क्या कर सकते हैं यार। जो बड़ा तो बड़ा है, जो चाहिए वो तो लेना ही है। तो मोटे तौर पर आम आदमी भी जो खरीदारी करने जाता है वो ये समझ रहा है कि बारिश के सीजन में ये टमाटर की कीमत बढ़ती ही है, लेकिन इस बार बारिश पहले हो गई, ज्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, इस वजह से कीमत जो है वो ज्यादा चढ़ गई। और लोग मान रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 गुना हुई है। भाई महंगाई होती, महंगाई का फैक्टर होता तो लगातार होता, सब सब्जियों पर होता। यहां सिर्फ टमाटर जो है उसकी कीमत रॉकेट बनी हुई, बाकियों का भी बताऊंगा। अच्छा, टमाटर के दामों का बारिश के साथ बहुत बड़ा करेक्शन है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कीमत कम होगी कब, इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी आप जो टमाटर खा रहे हैं वो दरअसल उगती कब है, उसके बारे में समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि टमाटर की कीमत कम होगी कब। देश के अंदर टमाटर की 2 फसल होती है साल में, मोटे तौर पर 2 फसल। जो पहली फसल होती है, पहली फसल, इसकी बुआई जो है, मतलब आप टमाटर को जब लगा रहे हैं, इसकी बुआई होती है फरवरी में, फरवरी के महीने। यह फसल तैयार कब होती है? यही फसल तैयार होती है जून जुलाई में, जून जुलाई में। और यही वो फसल है जो बर्बाद हो गई है। मोटे तौर पर ज्यादातर जगहों पर यही फसल बर्बाद हुई। अब ये जो फसल फरवरी में लगी थी, जून जुलाई में आती आपके पास, और टमाटर का जो फ्लो है वो मेंटेन रखती, क्योंकि उसको स्टोर करके ज्यादा नहीं रख सकते, वो आने के पहले ही थी कई जगहों पर बर्बाद हो गई। अब क्या है, वो कितनी आई, ज्यादा आ नहीं सकती, तो इसका मतलब कीमत बढ़ गई। अब दूसरी फसल कब आएगी? भाई दूसरा माल आएगा तभी तो वो डिमांड सप्लाई के गैप को भरेगा, तभी तो टमाटर सस्ता होगा। तो दूसरी फसल जो होती है टमाटर की, उसकी बुआई मोटे तौर पर अगस्त के महीने में होती है, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर में दूसरी फसल लगती है। और ये तैयार कब होती है? ये तैयार होती है दिसंबर जनवरी में। तो अब जो अगली खेप आएगी, जो अगर बर्बाद नहीं हुई, तो वो दिसंबर जनवरी के महीने में आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि टमाटर के दाम कम होने में अभी 2 महीने तो मिनिमम लग सकते हैं। हालांकि मोदी सरकार की इस पर पैनी नजर है। अगर डिमांड बढ़ती है तो बाहर से भी टमाटर का इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब आपको दूसरी सब्जियों का क्या भाव है उसके बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि टमाटर की कीमत को देखकर लोग ये कह रहे हैं, या दिखाकर लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। अब अगर देखिए 2 तरीके, एक महंगाई हुई, किसी एक चीज की कीमत बढ़ गई, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो आपको बता दिया। एक महंगाई है कि सब कुछ ही महंगा मिल रहा है, जैसे मैंने आपको अमेरिका से रिपोर्ट दिखाई। अगर आप कीमत देखेंगे सब्जियों की, अमेरिका में 100% बढ़ गया था, 200% बढ़ गया था। और मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि भाई ये ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है कोरोना के बाद से, तो सब जगह प्रभाव है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे, आलू की जो कीमत है वो आज की डेट में 20 से लेके 30 रुपए किलो तक है। पिछले साल कब कितनी थी अगर आप देखेंगे, ये पिछले साल का यहां लिख देता हूं, 2022 में, ये अभी का बता रहा हूं, ये अभी की कीमत। तो अभी 20 से 30 रुपए किलो चल रहा है। पिछले साल जो है आलू की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति केजी थी, यही आलू। तो मतलब जो हिसाब चल रहा था वही है, अमेरिका जैसा 100% नहीं बढ़ गया है। अब अगर आप प्याज देखिए, आज की डेट में प्याज जो है वो आपको 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं थोड़ा कम हो सकता है, एवरेज बता रहा हूं। पिछले साल यही प्याज 20 से 25 रुपए किलो ही बिक रहा था। मतलब जो पिछले साल था वही हिसाब इस बार भी है। अगर आप मटर देखिए, अभी ऑफ सीजन है मटर का, मतलब जब सीजन आएगा तो और सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऑफ सीजन में 80 से 120 रुपए किलो है मटर। यही ऑफ सीजन जब पिछली बार था तब भी मटर 80 से 130 रुपए किलो बिक रहा था, मतलब पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सस्ता ही है। और सर्दियों में जब मटर भर भर के आता है तो 30-40 रुपए 20 रुपए का मिलने लगता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे
कि जो महंगाई दर है भारत के अंदर, जो आपको बता रहा हूं, महंगाई दर आज की डेट में वो 4.25 है, 4.25% भाई, जो पिछले 24 महीनों यानी 2 साल में सबसे कम। तो इसलिए ये कहना टमाटर के दाम दिखाकर कि बहुत महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। दुनिया में महंगाई है, ये स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम सबसे बेहतर स्थिति में है, ये मान के चलिए। अभी अमेरिका वाली रिपोर्ट दिखाई थी इसीलिए कि पता चले कि हम कितनी बेहतर स्थिति